राम राम भाइयों। हम हो गए बिल्कुल नहा धो के तैयार। खाना हमारा बन गया है। हमने बनाया है आज राजमा और रोटी। इसको खाते हैं, उसके बाद चलते हैं टमटम की तरफ। तो आपसे मुलाकात होगी टमटम पे। हमारा ऑटो बिल्कुल चलने को तैयार है। सवारी एकदम रेट है। चलिए टोल पर मिलते हैं। मेरे फ़ोन में ना कुछ समस्या है। कभी कभी क्या होता है, मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाता हूँ, साला दबता नहीं है। मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऐसे में मेरी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती और मेरे सीन छूट जाते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, पर ठीक है, जैसा भी है ऐसा ही है। हम पहुँच गए हमारे टोल पे। ये बाहर का मौसम एकदम सुहाना। अब हमको टोल के अंदर है जाना। तो फिर आज आते ही काम पे काम मिल गया और हम अपने काम में लग गए। और अभी टोल प्लाजा हम पहुंच चुके हैं। अब कुछ और काम मिलता है तो करेंगे, नहीं तो फिर शाम को रूम की तरफ रवानगी। ओके, फिर मिलते हैं रूम की तरफ। हमारा हो गया समय, अब हम चले घर को। टमटम देखते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी गई हुई रिपेयर होने के लिए। टमटम पकड़ेंगे और फिर घर जाएंगे। मिलते हैं आपसे घर पे। और देखो बाहर का मौसम एकदम हो गया है भयंकर वाला। पानी पानी हो रहा है चारों तरफ। ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब यहाँ खड़े हैं, मज़े ले रहे हैं, बिस्टी का मज़ा ले रहे हैं। अब हम भी बिस्टी का मज़ा लेते हुए चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं और घर को चलते हैं। मिलते हैं आपसे घर पे, बाय। तो ये हमारा टोल और पानी गिर रहा है झमाझम। और ये है हम। अब हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ऑटो आएगा हम ऑटो में बैठेंगे और निकलेंगे घर को। घर पहुंच के फिर आपसे करेंगे घर पे गुफ्तगू। ओके, तो चलते हैं, बाय। पानी कितना खतरनाक गिर रहा है। हमारे टोल प्लाजा पे भी गिर रहा है, लेकिन यहाँ इतना पता नहीं चल रहा। देखो दूर आपको दिख रहा होगा, दूर देखो कितना पानी गिर रहा है। ये देखो पूरा पहाड़ी इलाका है और झमाझम पानी गिर रहा है। ज़्यादा तेज नहीं है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, मतलब फुहार चालू है। हमारा टमटम आ रहा है, वो दूर आपको दिख रहा होगा। अब हमारा टमटम आएगा, हम हमारे टमटम में बैठेंगे और घर को निकलेंगे। ये आपको हमारा टमटम दिख रहा होगा, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। चलिए, फिलहाल हम घर आ गए और ये हमारा देखो पूरा बैग भीग गया है बरसात की वजह से। छाता भी कुछ नहीं कर पाता और थोड़ा बहुत मैं भी साइडों से भीग गया, पीछे से भीग गया, मेरे नीचे से पैंट भी भीग गए, ये पूरे जूते भीग गए। ये महाराष्ट्र का ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। ये मान के चलो आप 30 दिन के अंदर कम से कम यहाँ पे 27 दिन पानी गिरता है। बाहर तो लगी ही रहती है, पानी रुकने का नाम नहीं लेता है। मैंने पूरे एक महीने में मुश्किल से 2-4 दिन सूरज देखा है, बाकी तो यहाँ पूछो ही मत। और एक बात, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ ये डूब में आता है। मतलब जिस समय, मतलब जब यहाँ पे पानी गिरता है, बरसात गिरती है, तो ये इसके बगल से एक नदी गुजरती है, तो उसमें पानी जब बढ़ जाता है तो वो ये घरों के अंदर भी आ जाता है। तो ये जो मेरा घर दिख रहा है ये पूरा डूब जाता है, ये पूरा यहाँ तक पानी इसमें आ जाता है। बट इस बार नहीं आया है तो थोड़ी टेंशन कम है। बाकी जब मैं यहाँ आया था मैंने ये सुना था यहाँ पे बहुत पानी आता है और ये वाला नीचे का माला पूरा डूब जाता है। तो मैं ये समझो कि रात को सोता था तो बड़ी टेंशन में सोता था कि कहीं पानी ना आ जाए और मैं कहीं अंदर का अंदर न रह जाऊँ। बट ऊपर वाले की मेहरबानी कि पानी फिलहाल नहीं आया यहाँ पर, और फिर भी यहाँ पानी बहुत गिरता है। ये एरिया जो है समुद्र से, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से समुद्र की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। और उस मतलब यहाँ के जो आसपास के तट है वहाँ पर बहुत सारे किले बने हुए हैं। अभी मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से करीब
40 किलोमीटर दूर एक किला बना हुआ रायगढ़, तो फेमस किला है। और एक अलीबाग करके किला है, और महाबलेश्वर भी यहाँ पास में है। मुंबई भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये इस क्षेत्र के आसपास बहुत घूमने लायक जगह है। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं जाऊँगा और उसको शूट करूँगा। मेरे रूम में है कॉकरोच, दिखा आपको, ये बैठा। तो इसको मुझे बाहर निकालना है। ये आया, ये आया, ये आया, ये रात में बड़ा परेशान करता है। ये भाग गया। तो ये तो भाग गया अंदर, वहाँ कहीं घुस गया ये। मैं सोच रहा था इसको पकड़ के बाहर फेंक दूँ, लेकिन ये भाग गया। आएगा थोड़ी देर में, आएगा, इसको पकड़ के फिर मैं बाहर फेंकूंगा। तो फिलहाल अभी हमारा खाने का प्लान जो है शाम का कुछ स्पेशल नहीं है। हमने जो सुबह बनाया था राजमा थोड़ा सा बचा है, 1-2 रोटी भी बची है, तो बस उसके साथ खा लेंगे और ख़त्म। हमारे ये बर्तन रखे हैं, इनको ज़रा धो लिया जाए, इसको भी धो लिया जाए। थोड़ी सी सब्जी हमारे पास रखी है, 2 रोटी रखी है। अभी फ़िलहाल के लिए वही उसी से काम चलाएंगे। अभी हमारा बनाने का कोई विचार नहीं है। और वो कॉकरोच अगर आता है तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको वापस। तो ये थोड़ी सी सब्जी बची थी राजमा की, और 2 रोटी बची थी, ये हम खाएंगे। क्योंकि रात को ज़्यादातर मेरा बनाने का मूड नहीं होता, थोड़ा बहुत खाओ और बहुत है। तो ये खाते हैं, बाद फिर से आपसे मुखातिब होते हैं। तो दोस्तों रात का समय होगा, अब सोने का समय होगा, सोते हैं।